हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। आजकल ट्रेडिंग एक फैशन बन चुका है जो हर लोगों को करनी है, चाहे उन्हें ट्रेडिंग आती हो या नहीं आती हो। कुछ लोग ट्रेडर को देखकर उनकी लाइफ स्टाइल को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ट्रेडिंग बिना सोचे समझे स्टार्ट कर देते हैं और अच्छा खासा पैसा लूज करते हैं। तो भाई आप ट्रेडिंग करो, बट पहले उसके बारे में सीख लो, उससे पूरी अच्छी तरीके से जान लो, तब ट्रेडिंग स्टार्ट करो कि आखिर ट्रेडिंग कैसे होती है, कितना टाइम लगता है, कब तक मैं ट्रेडिंग पूरी तरह से सीख जाऊंगा, तभी आप स्टार्ट करो। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि ट्रेडिंग को पूरी तरह से सीखने में कितना टाइम लगता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इतना दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं एक अपने सेटअप डालने की तैयारी में था, उसी में मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। बट अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, मेरा सब सेटअप लग चुका है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। देखो, ट्रेडिंग जो है वो आपको टाइम लेगा। अगर आपको लगता है कि मैं आज मार्केट में आया और आज से ही मैं प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपको टाइम लेगा ही लेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आखिर आपको टाइम कितना लगेगा। जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो आखिर कितनी देर का होने वाला है, कितने दिन का होने वाला है, कितने साल का होने वाला है। कुछ भी हो सकता है। 2 महीने में सीख सकते हो या फिर आप 2 साल में भी नहीं सीख सकते। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको 2 मंथ में सीखना है या 2 साल लगानी है। तो मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कि आखिर आपको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा। तो इसके लिए मैं ट्रेडिंग को सीखने का जो प्रोसेस है, मैं उसे 3 भागों में बांटता हूँ। पहला जो पार्ट है वो है टेक्निकल एनालिसिस का। पार्ट है एंड सेकेंड जो पार्ट है वो है आपने जो टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, जो आपने स्ट्रेटजी सीखा है, उसे रिफाइन करने का। रिफाइन या फिर इसे कह सकते हैं आप लोग मास्टर योर स्ट्रेटजी। एंड नंबर 3 है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, नंबर 3। इसमें आखिर कितना टाइम लगेगा और ये है क्या? तो ये है आपका इमोशंस, जो इस चैनल पर हमेशा बात होती है। इसका इमोशंस या फिर इसे कह सकते हो आपकी साइकोलॉजी। मैं इस चैनल पर हमेशा इसी की बात करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रेडिंग जर्नी में। आपका इमोशंस या फिर साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, आखिर इसे सीखने में कितना टाइम लगता है। तो मैं जो नंबर 1 है यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस से। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने में आखिर कितना टाइम लगना चाहिए? तो मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मानता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखने में, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानने में 30 डेज का टाइम लगना चाहिए। अगर आप अच्छे जगह से सीखोगे, अच्छे लोगों से सीखोगे, जो ट्रेडर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उनसे अगर सीखोगे तो आपको जो प्राइस एक्शन है वो 30 डेज में आपको बता देंगे कैसे काम करता है प्राइस एक्शन। जैसे प्राइस एक्शन कहने का मतलब ये है, देखो, अगर आप चार्ट खोलो मार्केट में, तो ये आपको प्राइस एक्शन, जो आपकी जो मूवमेंट दिखा रही है यहाँ पे जो प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस। ये जो मूवमेंट कर रहा है, ये जो एक्शन दिखा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन। कहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, कहाँ से प्राइस नीचे आएगी, इसी को सीखना है। तो ये आपको 30 डेज में हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको सिर्फ जानने में कि मार्केट ऊपर कब जा रहा है, मार्केट में कौन सा लेवल्स पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड बनाना है, इसको जानने में आपको 30 डेज से ज़्यादा नहीं लगेगा। टाइम कहाँ लगता है वो मैं आगे बताऊंगा। ये तो आपको 30 डेज में हो गया जो आपका प्राइस एक्शन है वो सीखने में। नेक्स्ट आपको लगेगा, सेकेंड नंबर है आपका, जो आपने 30 डेज में यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो सीखी है उसको रिफाइन करने का क्या मतलब हुआ? रिफाइन करने का मतलब हुआ कि आप बार बार उस स्ट्रैटेजी पे काम करो, बार बार उस स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने से क्या होता है कि आप अपने जो स्ट्रैटेजी सीखा है उस पर आपका कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद आप बिना डर के वो ट्रेड आप बना सकते हो। तो इसमें टाइम लगता है। अगर आप अच्छे से डेली अगर 2 से 3 आवर भी आपने चार्ट पर टाइम दे दिया, तो इसमें टोटल टाइम लगेगा वो 3 मंथ का लगेगा। इसमें टोटल टाइम कितने दिन का लगेगा? 3 मंथ का लगेगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप कितना भी अगर बैक टेस्ट करो, हर चार्ट अलग अलग करके आप बैक टेस्ट करोगे,
तो उसमें 3 मंथ से ज़्यादा, 3 मंथ में 90 डेज होता है। 90 डेज में आप अगर दिन का अगर 4 घंटा देते हो, 4 आवर अगर देते हो अपने स्ट्रेटजी को, तो 90 इंटू 4 कितने आवर होते हैं? हाँ, 360 आवर्स। अगर इतना घंटा अगर आप किसी स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी या 2 स्ट्रेटजी पर आप देते हो, तो उस स्ट्रेटजी को मास्टर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इतना टाइम इनफ होता है। 3 मंथ का टाइम आपके लिए इनफ है किसी भी स्ट्रेटजी को मास्टर बनने में। ये हो गया 3 मंथ और ये हो गया 30 डेज। टोटल कितना डेज हुआ है अभी तक? अभी तक 120 डेज हुआ है। अब आप 20% पड़ाव जो है आपने ट्रेडिंग का पार कर लिया है। अब बचता है 80%। 80% आपकी क्या है? साइकोलॉजी। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो है नंबर 3 आपका है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, आपका इमोशंस और आपकी साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी आपको बेटर करने में कितना टाइम लगेगा, आपकी साइकोलॉजी आपकी बेटर करने में कितना टाइम लगेगा, इस पे मैं डिस्कस करता हूँ। तो आपको टोटल इस पे जो, अगर आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ अगर आप ट्रेड देखो, पहले तो 30 डेज में आप क्या करोगे? टेक्निकल एनालिसिस जानोगे। फिर आप 3 मंथ में क्या करोगे? ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है इसके बारे में आप जानना स्टार्ट करोगे। लेकिन ट्रेड कब बनाओगे? ट्रेड जब इसके बारे में, जब आपका स्ट्रैटेजी पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तभी से ट्रेड स्टार्ट करोगे। तो आप ट्रेड, मान लो कि आप 100 दिन के बाद, 100 डेज के बाद आपने ट्रेड स्टार्ट कर लिया बनाना, ठीक है। फिर भी 20 दिन और बचे हैं आपको ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने में। लेकिन मानते हैं कि आप 100 दिन के बाद ट्रेड स्टार्ट करो, बाकी 20 दिन आप लाइव मार्केट में अपनी स्ट्रैटेजी चेक करो, ठीक है, ट्रेड के साथ। तो अब सवाल ये है कि अगर आप ट्रेड स्टार्ट कर दिए हो तो आपकी साइकोलॉजी कितने दिन में सुधरेगी? तो इसके लिए आपको लगेगी टोटल 6 मंथ। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ आपने 120 दिन दिया है ट्रेडिंग को, तो आपको इस साइकोलॉजी सुधारने में टोटल 6 मंथ का समय लगेगा। 6 मंथ मतलब कितना दिन हुआ? 180 डेज, और इधर का हो गया 120 डेज, मतलब टोटल आपको टाइम लगने वाला है 300 डेज। 300 डेज में आप पूरी तरह से ट्रेडिंग के बारे में जान जाओगे। लेकिन उससे पहले आपको ये 6 मंथ जो है साइकोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से फोकस होना पड़ेगा। साइकोलॉजी कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक गोल्ड का चार्ट खुला है, मान लो आपने इस जगह पे ट्रेड बनाया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो 1:2 आपका टारगेट यहाँ पे आ रहा है। तो बहुत सा ट्रेडर क्या करते हैं कि यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे मार्केट आया, उसको कुछ प्रॉफिट दिखा, वो मार्केट से एग्जिट हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं करना, इसी को इमोशंस कहते हैं। आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा, आप निकल गए। अगर मान लो अगर यहाँ पर के बदले अगर नीचे आ जाता तो आपका लॉस तो बड़ा हो जाता। आप थोड़ा सा प्रॉफिट में निकल रहे हो लेकिन लॉस आप बड़ा ले रहे हो, तो कब तक मार्केट में सर्वाइव कर पाओ? इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं इमोशंस पे कंट्रोल होना। बहुत सा क्या करता है ट्रेडर, यहाँ पर दिख रहा है कि साफ यहाँ पे मेरा ट्रेड यहाँ पे एक बन रहा है, लेकिन वो ट्रेड नहीं लगा कि उसको डर लगेगा। यही आपके इमोशंस आता है बीच में, ट्रेडिंग के बीच में। ऐसे बहुत सारे इमोशंस, जब आप लाइव मार्केट में आओगे तो आपको साफ पता चलेगा कौन कौन सा इमोशंस काम करता है ट्रेडिंग में। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, टेक केयर।